नमस्कार, आपका स्वागत है ब्रेकिंग टुडे के इस सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश के। जी हाँ, काफ़ी तैयारियां की जा रही। हालांकि कोविड का काल है तो जमीनी स्तर पे काम दिखने है, पर वर्चुअल जिसको हम बोलते हैं कि ऑनलाइन जैसे क्लासेस चल रही है बच्चों की, वैसे ऑनलाइन नेताओं की भी क्लासेस बावजूद जारी है। पर आज हम कुछ खास बात करेंगे दो ऐसी पार्टियों की जो ज़मीनी स्तर पे अपनी नई ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रही हैं उत्तर प्रदेश के रण को जीतने की। पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे। नए योद्धा के रूप में प्रियंका गांधी को उन्होंने उतारा था। बड़ी तूफानी दौरे हुए थे उनके, लगातार बनी रहती थी उत्तर प्रदेश में। तमाम नेताओं का जमावड़ा रहता था। नए अध्यक्ष बनाए गए, वो भी लगातार अजय कुमार लल्लू की बात हम कर रहे हैं। लगातार 365 दिन की अगर बात करेंगे, 300 दिन वो जेल में नजर आते हैं। हिरासत में ज़्यादा रहते हैं, ज़मीन पे उतरते हैं तो हिरासत में ले लिए जाते हैं। और उसकी बात अगर दूसरी बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी की एक नेता आता है संजय सिंह के रूप में, लगातार कटाक्ष करता है, लगातार हमलावर रहता है उत्तर प्रदेश सरकार पे। तो इन सब चीज़ों पे, मुद्दों पे लेके बात करने के लिए आज हमारे साथ दो हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सौरभ हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को जो देखते हैं, काफ़ी लंबे समय से आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं, संदीप मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संदीप से। संदीप, आप आम आदमी पार्टी देखते हुए लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस हमने देखा था, प्रियंका गांधी आती हैं, बड़े बड़े काफिले निकलते हैं, रोड शोज होते हैं, गांधी परिवार पूरा लग जाता है, नए युवा चेहरे आते हैं। फिर कांग्रेस की एक कार्यशैली कह लें कि बहुत तेज एक बुलबुला उठता है, फिर वो गायब हो जाता है। इस दौरान देखने को मिला कि संजय सिंह नाम के आम आदमी पार्टी के एक आम से नेता आते हैं, लगातार हमलावर होते हैं, ऑफिस सील होते हैं। तो इसके पीछे क्या सीख है? ज़मीन बनाती है कांग्रेस, पर उस पर खेती करके अनाज कोई और बोल जाता है। देखिए मनीष, बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही है। जिस समय, क्योंकि कांग्रेस जब आई थी यूपी में, कांग्रेस आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी किस तरह से स्कूटी पे सवार होकर के लखनऊ की जनता से मिलने के लिए या एनआरसी जैसे बड़े मुद्दे को लेकर के यूपी को उठाना चाह रही थी। और जहाँ भी कहीं लखनऊ में अगर कोई किसान परेशान होता था या किसी बड़ी घटना कोई होती तो प्रियंका गांधी का वहाँ पहुँचना अनवन माना जाता था। लेकिन अब वही स्टैंड को आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से यूपी में कवर करने के इरादे में। आम आदमी पार्टी यूपी में अपना वर्चस्व को और आगे बढ़ाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी धीरे धीरे अपने उत्तर प्रदेश के जो 22 के चुनाव हैं, उस चुनाव को अपने हर सीट पे कैंडिडेट खड़ा करना चाह रही है। ऐसे में सांसद जो संजय सिंह हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुके हैं। वो लखनऊ में उतर चुके हैं और हर तरीके से योगी सरकार पर हमलावर होते चले जा रहे हैं। वो हर एक छोटी सी बड़ी घटना को लेकर के वो देखा जाए तो योगी सरकार को घेरने के इरादे में पूरी तरह से खड़े रहते हैं। हालांकि उन्होंने कई इल्जाम ऐसे लगाए हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो किसान हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहाल है और उसकी जो समस्याएं हैं वो सुनी नहीं जा रही हैं, उसको लेकर के वो लगातार जो है सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा उनका स्वयं का है। जब कभी वो कहीं जाते हैं तो उनके ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 जिलों में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो चुका था। अब बात आई लखनऊ में भी। लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है। 28 अगस्त को उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है और मतलब उनसे कहा जाता है कि आप थाने पे आप आइए और अपनी स्टैंड को आप यहाँ पे अपनी कबूलनामा रखिए। लेकिन जो कागज उनको प्राप्त होता है वो सितंबर में प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था भी जो है पूरी तरीके से अब आम आदमी पार्टी को घेर चुका है और आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक स्टैंड तैयार कर लिया है 22 के चुनावों को देखते हुए। 22 के चुनाव नज़दीक हैं तो निश्चित तौर पे वो हर तरीके से, हर संभव अपने जो जमीनी हकीकत के जो कैंडिडेट्स हैं उनके, जो बूथ लेवल को मजबूत करते हैं, जो लोगों तक उनकी बात को पहुंचाते हैं, उनको मजबूत करने के इरादे में। हमने ये भी देखा था कि खुली चुनौती दी थी संजय सिंह ने, उनको कानूनी शिकंजे में घेरा जा रहा था। उन्होंने खुली चुनौती दी कि मैं लखनऊ में ही हूँ, आप मुझे गिरफ्तार करिए। देखा गया था विधानसभा सत्र जो 3 दिन का सत्र था, उसमें वो दीर्घा में पाए गए थे, वहाँ पे गए थे, वहाँ पे चले गए थे। तो जिस आदमी के लिए गिरफ्तारी का वारंट होता है, योगी सरकार की पुलिस उसी अधिकारी को सम्मान साथ काफिले के साथ विधानसभा के अंदर जाती है।
तो ये कहीं लगता नहीं कि प्रोपेगेंडा टाइप का है, एक स्टंटबाजी? देखिए मनीष, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम आम आदमी संजय सिंह की बात करते हैं, और संजय सिंह जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और हमेशा जो है किसानों के साथ खड़े रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पे हमेशा उन्होंने काम किया है। दिल्ली में अगर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से सीएम है, कैंडिडेट पे खड़े हुए हैं, तो और कहीं ना कहीं अब यूपी को जो है एक नई पहचान देना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहां अभी तक समाजवादी पार्टी का वर्चस्व हुआ करता था, एक सबसे मजबूत पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी जाती थी अगर विपक्ष की पार्टी की अगर हम बात करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करते हैं तो मायावती की पार्टी की, बसपा की बात करते हैं। अब तीसरी अगर कोई बड़ी पार्टी थी वो कांग्रेस, जो कि नेशनल पार्टी है वो, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसका धीरे धीरे से प्रियंका गांधी के आने से लोगों को विश्वास था कि प्रियंका गांधी के आने से अब हम कुछ अलग कर सकते हैं, हम यूपी को कुछ अलग बदलाव दे सकते हैं। लेकिन अब इन तीनों पार्टियों को अगर हम हटा करके बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी है। और वहीं अगर हम ये भी एक बात कहेंगे कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारे हैं, तो निश्चित तौर पे जो और पार्टियां हैं चार, उनको पसीना निश्चित तौर पे आने लगा है। संदीप, मेरा एक मैं थोड़े से कंफ्यूजन में हूँ अभी, क्योंकि चुनाव की तैयारियों को ये बहुत अर्ली स्टेज है, ठीक है। भाजपा ने कुछ लिटमस टेस्ट किए यूपी में, लव जिहाद का मामला उनके स्पोक्स पर्सन उठा रहे हैं, उससे पहले भी कई मामले उन्होंने उठाए, ठाकुर ब्राह्मण की पॉलिटिक्स पे बात की। और अभी अगर हम ट्रेंड देखें तो जिस तरीके से ग्राउंड पे कांग्रेस, और कांग्रेस से सिर्फ एक ही उनका यूपीसीसी प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू जिस तरीके से एक्टिव हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी एक्टिव क्यों नहीं दिख रही है अभी? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आने वाले चुनाव में पिछली बार की तरह बैकडोर से समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे? आप ये भी ध्यान रखिएगा कि संजय सिंह पुराने समाजवादी रहे। देखिए निश्चित तौर पे सौरभ जी, आपने जो बात कही बिल्कुल 110% सही है, क्योंकि जो उनका जो पिछला जो बैकग्राउंड है उनका, तो वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा है निश्चित तौर पे। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि जब संजय सिंह से मेरी वार्ता हुई कल की डेट में, तो उन्होंने साफ तौर पे यही मुझसे कहा कि अब हम जो है 22 में जो चुनाव लड़ेंगे तो हर सीट पे अपने एक कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। तो अभी तो उनका जो स्टैंड है वो, क्योंकि अभी उनके पास में जो योद्धा हैं, जो उनकी पार्टी को आगे बढ़ाने वाले हैं, उन पार्टियों में भी मतभेद है, कहीं ना कहीं एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, जमीन पे सभी लोग नहीं उतर पा रहे, लेकिन ये जो है अभी अपना जो है प्रसारण जरूर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक चीज बात करूंगा कि कहीं ना कहीं जो भी राजनीतिक पार्टियां हम देखने को मिल रहे हैं, पहले हमारे जब हम विपक्ष की बात करते थे तो पार्टियों की अगर बात करते तो 4 पार्टी गिन के हमारे सामने आती थी, भाजपा, बसपा, सपा और कांग्रेस। यूपी कांग्रेस हाशिए पे थी, बसपा का बहुत एक समय बहुत वो था, उनका एक जनादेश था, हमारा तो 22% का जो वोट है वो आंखें मूंद के बहन जी को वोट देता था। इस समय उल्टा है, बसपा एकदम हाशिए पे है, समाजवादी पार्टी अब फिर से एक बार पैटर्न में दिख रही है। अभी जैसे हमने देखा छात्रों के लिए उनके जो यूथ विंग से किस तरह से एक बार उन्होंने फिर से समाजवादी सड़क पर उतरते थे, ये ट्रेंड देखा गया है। सौरभ, संदीप आप भी मेरे उससे मुकाबले होंगी, जब जब सड़क पे संघर्ष किया है समाजवादी पार्टी ने, उनको जीत हासिल हुई है। ये पर आम आदमी पार्टी बात करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक शुरुआत अच्छी करती है पर उसको आखिर तक निकल ले पाता। तो ये सौरभ, ये देखना मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कभी भी कोई जैसे मौका परस्त अगर राजनीति कहें तो इसको मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा, कोई मुद्दा उठता है केंद्र से या फिर उत्तर प्रदेश का, तब आपके बड़े लीडर्स आते हैं, स्टे करते हैं, एक उसको कह लिया हनीमून पीरियड की तरह एक उसको आते हैं, यूटिलाइज करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, उसको प्रोपेगेंडा तो चले जाते हैं। इस तरीके से क्या 2022 का उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य आप जीत सकते हैं, ये आपको लगता है? मनीष, इसको समझना होगा, जो प्लेयर 20 ओवर खेल चुका होता है वो अगले 10 ओवर बहुत आराम से खेलता है। लेकिन अगर वही प्लेयर जब 20 ओवर के बाद आउट होता है और एक नया प्लेयर आता है, जिसे पैराशूट प्लेयर कहते हैं ना, उसको टिकने में समय लगता है, संभावना बहुत होती है कि वो बहुत जल्दी आउट हो जाए। हमें वैसे ही समझना पड़ेगा, कांग्रेस के पास सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। गांधी परिवार भले ही बोल रहा है कि हमें लीडरशिप नहीं रखनी है, आप नए प्रेसिडेंट का चुनाव करिए या कुछ भी करिए, लेकिन फिर भी आप देखिए ना, वो जो पावर की लगाम है वो गांधी परिवार के पास है। ठीक, एग्जीक्यूशन हम बात कर रहे थे कि वो जिस मतलब शुरू तो बड़े जोर शोर से करते हैं, एग्जीक्यूट वो आखिरी तक नहीं हो पाता। रीज़न उसका यही है
जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लखनऊ का ही यूपी का एग्जांपल आप देख लें, यूपीसीसी जो चीफ हैं अजय कुमार लल्लू, उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं वहाँ पे, जो यूपीसीसी चीफ नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सांसद की बेटी हैं, जिस तरीके से पावर का टकरार वहाँ पर चल रहा है। और एक बहुत मज़ेदार बात है, आप देखिएगा ये कांग्रेस कहाँ पे पिछड़ रही है। भाजपा के एक समय यहाँ पे प्रेसिडेंट होते थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विपक्ष में थे, जहां नहीं पहुंचना होता था वहां पहुंच जाते थे, स्कूटर से जाए, साइकिल से जाए, बस से जाए, चोरी छुपे जाए, लेकिन पहुंचते थे। अजय कुमार लल्लू के साथ ऐसा क्यों होता है कि वो बीच में ही गिरफ्तार होते हैं? यहाँ पे फेलियर है। हमारी कश्ती वही डूबी जब पानी कम था, और हमने तो अपना नहीं लूटा, गैरों ने कहा जानता। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है सौरभ। पर एक चीज़ और कहूँगा मैं सौरभ, अभी जो संदीप ने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे 75 जिलों में 320 सीटों पर लड़ेगी, ये बात मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने अभी देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी ने संदीप अभी तक जो दावा जो कर रही है आम आदमी पार्टी कि हम अपने पूरे कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन यकीन नहीं होता है। संदीप, मुझे जिस तरीके से मुझे लगता है कि संजय सिंह से ये बात भी आप, क्योंकि उनसे लगातार मुहावरे होते थे, आप आम आदमी पार्टी देखते हैं, क्या आप उनसे कह सकते हैं कि उनके 75 जिले में क्या उनके विंग्स तैयार हैं? हाँ, विंग्स तैयार हैं। और हर एक जिले में एक बात बहुत मजेदार नोट करने वाली है, आम आदमी पार्टी जिस समय नई पार्टी थी, नौनिहाल पीरियड में थी अपने, हम अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अब अभी अपने आप को मजबूत करने में कोई कसम नहीं छोड़ी। मुद्दे कोई भी हो, अभी हमने ब्राह्मण का मुद्दा देखा, लोगों ने ये भी कहा भाजपा को ब्राह्मण विरोधी सरकार है, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के वो सामने खड़ी हुई है। नहीं संदीप, मैं 1 मिनट रुकूंगा, मैं अपनी बात यहाँ ऐसे करना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी जब अपने हनीमून पीरियड में थी, जब ये नई आई थी, दिल्ली में सरकार बनी थी, उसके तुरंत बाद पंजाब में इलेक्शन था। पंजाब में इन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ राज्य है, और वहाँ पे इनको जीत हासिल नहीं हुई, ये कुछ भी नहीं कर पाए। पंजाब में कहावत है, गन्ना नहीं उखड़ा इनसे, ठीक है। अब ये यूपी की तरफ आ रहे हैं, इन्होंने बीच में पूरा जनरल इलेक्शंस भी कंटेस्ट किए, कहीं पे इनसे कुछ हुआ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि ये एक लिटमस टेस्ट कर रहे हो खुद के साथ कि हम कितना तैयार है या कितना नहीं है, या फिर ये किसी के लिए वोट कटुआ बन रहे हो। निश्चित तौर पे दोनों बातें हो सकती हैं, ये वोट कटवा भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये अपने आप को क्योंकि अभी समय है, अभी समय उनके पास में है, हो सकता है कि वो जिले जा करके उत्तर प्रदेश के 75 जिले में जा करके अपने यूथ को मजबूत करें, वहां पहुंच करके आम आदमी पार्टी के बारे में लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं कि दिल्ली में हमने ये काम किया है, बिजली पानी मुफ्त किया है, जो भी उनकी अपनी एक प्रोसेस एक होगा उनका जो भी, तो वो उसको कैसे करते हैं वो। नहीं, ये बताइए संदीप, ये बताइए, जो नैरेटिव था बिजली पानी मुफ्त हुआ, दिल्ली में तो सरकार बना ले गए, यूपी में, और जिस तरीके से भाजपा आईटी सेल ने इसका प्रोपोगंडा बनाया था कि हमें मुफ्त खोरों की सरकार नहीं चाहिए, ये क्या यूपी में इस तरीके का मुद्दा हिट हो पाएगा? जहां भक्ति चरम पर है, मंदिर की नींव रखी जा चुकी है अयोध्या में, ठीक है, मंदिर और हिंदुत्व पॉलिटिक्स जोर शोर पर है, ऐसे में कितनी आसान या कठिन होगी आम आदमी पार्टी की राह, और वो कितना पोटेंशियल देखते हैं इन 75 जिलों में, इन सारी सीटों पे। वो क्या इन्हें सीट देखते हैं या आने वाले समय में इन्हें एक डेवलप्ड कंस्टिट्यूएंसी देखते हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की बात करती है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग होगा, आप कभी पूछेगा संजय सिंह से या आम आदमी पार्टी के अपने सोर्सेज से कि यूपी को कैसे देखते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाया है अयोध्या के फैसले को लेकर के, तो निश्चित तौर पे अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुत कुछ दांव पे लगा दिया था, क्योंकि वो बरसों से मुद्दा चला आ रहा था, वो जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो मनीष जी, ये भी एक बात है कि निश्चित तौर पे अब आम आदमी पार्टी क्या कुछ आगे प्रोसेस करना चाहती है, लेकिन जो यहाँ तक मेरी जो अनुमान है, मेरा जो जहाँ तक मैंने इस बीट को देखा है, मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ। संदीप, तो हम बात करें, अगर हम बीजेपी की बात करें, बीजेपी आर फार अवे फ्रॉम ऑल दिस रीजनल पार्टीज। उनके बूथ लेवल पे अभी भी उनकी जो कार्डर है और जो बूथ लेवल पे जो मोटिवेशनल जो बात करते हैं, लगातार सेंट्रल से आप देखेंगे, सेंट्रल के जो नेता है वो लगातार संवाद स्थापित करते हैं। पर एक चीज़, अच्छा मैं यहाँ सौरभ आपसे, संदीप आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि
हम बात करते हैं कि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो ये आता था कि प्रियंका गांधी वाड्रा आएंगी और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट रहेंगी और फलाना धमाका, फिर लल्लू जी बहुत तेज होते हैं। अब फिर वो आपने देखा कि एक कांग्रेस का एक खेमा है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, नाम हम भी नहीं लेंगे, आप सब जानते हैं उनको, उनसे भी आएगा ब्राह्मण चला होगा तो उनको एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बन जाएगा। कि आम आदमी पार्टी से संजय सिंह कैंडिडेट होंगे चीफ मिनिस्टर के? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे उम्मीद तो लगाई जा रही है, अब बाकी देखा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स एक सबसे अच्छे तो वही नजर आ रहे हैं, बाकी कोई चेहरा तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। एक चीज मैं आपसे चाहूंगा, संजय सिंह भी आ रहे हैं मैदान में, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, बहन जी का क्या है? ठंडे बस्ते में चुटिया से बाहर नहीं आ रही है, वो चिड़िया के सारे लड़ रही है इस बार, हाथी चिड़िया इन्हीं पे रहेंगे। देखिए बहन जी का जो था एक, जब बहन जी नई नई कांशीराम के समय पॉलिटिक्स में आई थी, कुंवारी हूँ तुम चमारी हूँ तुम्हारी हूँ के नारे के साथ, वो बहन जी पिछले 20 सालों में देखने को नहीं मिली। बहन जी ने ग्राउंड पे केवल रैलियां की हैं, स्टेज इंटरव्यू किए हैं, चाहे वो किसी चैनल के साथ किए हों या किसी पत्रकार के साथ। उन्होंने एक्सटेम्परे इंटरव्यू कभी नहीं लिए हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्क्रिप्टेड की हैं। बहन जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो अभी पावर में नहीं आना चाह रही हैं। बहन जी हो सकता है कि वो दूरगामी परिणाम देख रही हों, क्योंकि आकाश की भी एंट्री हो चुकी है पॉलिटिक्स में, उनके भतीजे की, और हो सकता है कि वो स्टेज उसके लिए सेट कर रही हो, क्योंकि वो मैदानों में उतरेंगे गुच्ची का शूज पहन के। हाँ, अब हो सकता है। अब देखिए इंडियन पॉलिटिक्स है, नेपोटिज्म अपने चरम पर है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यूपी की राजनीति में बहुत कुछ हो सकता है यूपी और अभी जो ट्रेंड देखा जा रहा है ना, उनके ट्वीट्स देखिए, जिस तरीके से वो डिफेंड करती हैं बीजेपी को, उनकी पॉलिसीज को, ऐसे लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की टीम बी की तरह काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने इस पे सवाल उठाए, और अगर आप थोड़ा सा और गहराई में उतरे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जिस तरीके से भाजपा ने चंद्रशेखर आजाद रावण को यूज किया, पोलराइज जो वेस्टर्न यूपी में स्पेशली माहौल हुआ था, मुझे लग रहा है कि बहन जी उसको स्टडी कर रही हैं, और ये स्टडी में ज़्यादा टाइम ले रही हैं, और वो अगर 2027 की तैयारी कर रही हैं तो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत सही काम कर रही हैं। हम सौरभ इस चीज़ को थोड़ा सा और जल्दी उसको वाइड अप भी करना चाहेंगे। एक छोटा छोटा सवाल आप दोनों से, सौरभ आपसे, समाजवादी पार्टी बात करेंगे, चाचा की वापसी होगी घर? चाचा की वापसी होगी, बिल्कुल होगी। अखिलेश पूरी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए निश्चित तौर पे चाचा की वापसी होना अच्छा ही रहेगा, एक तरह समाजवादी पार्टी के हिसाब से तय मानी जा रही चाचा की वापसी। अखिलेश को फुट सोल्जर्स की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है। 2022 में अखिलेश के अगर चाचा और अखिलेश साथ में आते हैं, क्या लगता है कि इफेक्ट पड़ेगा? रिजल्ट्स 40% बेटर होंगे, क्योंकि ग्राउंड पे पार्टी काम कर रही है। उसमें भी एक चीज रहेगा, सीटों का बंटवारा मुद्दा। मुझे नहीं लगता कि अगर चाचा कह नहीं, ये सीटों का बंटवारा नहीं होगा संदीप, मैं आपको काटूंगा यहाँ पे। यहाँ बात है, अब पहले योगी से पहले अखिलेश मुख्यमंत्री थे, और अखिलेश ऐसे मुख्यमंत्री नहीं बने। अखिलेश ने जो कैंपेनिंग की थी, जितना उन्होंने ग्राउंड पे काम किया था, वो काम उनके काडर ने करना शुरू कर दिया है। देखिए निश्चित तौर पे अखिलेश को आज भी उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं, जनता है, युवा ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा सलीम, एक चीज़ और आपसे भी वाइड अप करते करते हम पूछेंगे, क्या आम आदमी पार्टी ने जो स्टार्टिंग की है, कांग्रेस की तरह ये भी आगे दौर में अभी ढीला दिख रहा है, कि लगता है कि संजय सिंह जो इस समय तेजी में उभर रहे हैं, ये इसको पूरा 2022 तक लेके जाएंगे? और क्या आपको ये लगता है कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने में इस अभी का मौजूदा दौर को देखते हुए सक्षम है? देखिए मौजूदा दौर की अगर बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी अभी तो मुस्तैद नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 75 जिले हैं, बड़े जिले हैं, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा माना जाता है, तो अभी तो उनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। जमीन पे उतर करके उनको जो काम करने की जरूरत है वो अभी नहीं, अभी सिर्फ जो है वो ट्विटर, फेसबुक और अपने टीवी चैनलों के माध्यम या इन सब के माध्यम से वो जो है सिर्फ बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जमीन पे उतरने में अभी उनको वक्त लगेगा, समय लगेगा। अभी उनके पास जो पावर होनी चाहिए, जो इनके साथ में खड़े टीम होनी चाहिए, वो टीम। ये मनीष, मैं बस ये बोलूंगा खत्म करते करते, आम आदमी पार्टी को आप एक बबल की तरह देखिए, आप लिख के लीजिए, मार्क माई वर्ड्स, ये बबल के अलावा ये फूटेगा, ये केवल वोट काटने की राजनीति है, कुछ नहीं होगा। और वोट कटवा आम आदमी पार्टी के लिए, कि एक वोट कटवा की राजनीति करेंगे। बीएसपी टीम बी की तरह काम करी है, एज पर
कांग्रेस और सपा, समाजवादी पार्टी के चाचा की एंट्री होती है तो हो सकता है एक बड़ा कारनामा देखने को एक मिल सकता एक्सक्लूसिव है। इनपुट और मैं दे दूं, ब्रेकिंग टुडे में आप सभी लोग हैं तो कांग्रेस और सपा की कुछ इंटरनल टॉक्स चल रही हैं आने वाले समय पे। क्या आपको लगता है कि एक बार ये फिर से experiment लेंगे? 60-40 सीट रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और ये एक्सपेरिमेंट होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट इसलिए होगा क्योंकि दोनों पार्टीज जो है ग्राउंड पे हाइपर एक्टिव हो चुकी मुख्यमंत्री हैं। किसका बनेगा सर? मुख्यमंत्री सपा का बनेगा, अखिलेश यादव। चेहरा होंगे। सबसे पहले ब्रेकिंग टुडे पे है, इंटरनल है, एक्सक्लूसिव जानकारी है, ये जरूर ऐसी छोटी छोटी एक्सक्लूसिव जानकारी जो बहुत बड़ी बनती है आने वाले समय में, वो सबसे पहले ब्रेकिंग टुडे पे आप बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिएगा। आप बता दूं कि इन सब पार्टी की बात की, पर हमने जो इस समय मास्टर कार्ड है, जो योगी मोदी का जो मैजिक है, सुनामी कह लें, वो बाकी है। राम मंदिर बन रहा है, 2022 आसान नहीं हुआ किसी के लिए योगी और मोदी से जीतना उत्तर प्रदेश में। अभी ताज़ा माहौल की बात करें तो बहुत मेहनत करनी होगी, चाहे वो आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो या चाहे सपा हो। बसपा को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि बी टीम कही जा रही है, हो सकता है कि गठबंधन में आ जाए, पर लगता नहीं। बहरहाल बने रहिए, ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। और इस समय हम लोग को इजाज़त दीजिए, सौरभ और संदीप के साथ एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे और ऐसी बहुत सी बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहिएगा, बने रहिए, देखते रहिए ब्रेकिंग टुडे। नमस्कार।